वेनम 1 और 2 लाइफ फाउंडेशन कॉर्पोरेशन की एक शिप स्पेस में अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढने के मिशन पर गई हुई थी। इसी दौरान इन्हें एक कॉमेट पर जिंदा सिम्बियोट्स मिले। सिम्बियोट्स मतलब सिंपल भाषा में एलियन पैरासाइट्स। लाइफ फाउंडेशन की टीम इन सिम्बियोट्स के 4 सैंपल लेकर वापस अर्थ पर आ रही थी, बट लैंडिंग के दौरान एक हादसे में इनकी शिप मलेशिया में क्रैश हो गई। शिप की तलाशी लेते वक्त लाइफ फाउंडेशन ने देखा कि उन 4 में से एक सैंपल गायब था। फिर ये लोग बाकी 3 सैंपल्स को लेकर उनके हेडक्वार्टर्स यानी सैन फ्रांसिस्को चले आए। सिम्बियोट्स पर रिसर्च करते वक्त यहाँ के साइंटिस्ट को पता चला कि इन एलियन पैरासाइट्स को अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत थी। लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कार्लटन ड्रेक के कहने पर साइंटिस्ट ने इन सिम्बियोट्स को ह्यूमन पर ट्राई करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इनके ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। सिम्बियोट होस्ट की बॉडी को रिजेक्ट करके उन्हें मार देते थे। यहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक को लाइफ फाउंडेशन के इल्लीगल ह्यूमन ट्रायल्स की भनक लग गई, बट इसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। लकीली एडी की मंगेतर एन लाइफ फाउंडेशन के लीगल टीम में शामिल थी। एडी ने चुपके से एन के लैपटॉप में से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि लाइफ फाउंडेशन में ढेर सारे इल्लीगल एक्टिविटीज चले थे। एडी ने फौरन कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के बहाने उससे इल्लीगल ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में सवाल किए, और बस उसी दिन से एडी की जिंदगी में बर्बादी आ गई। ड्रेक ने उसके पावर्स की मदद से एडी और एन दोनों को काम से निकलवा दिया। एडी के करतूतों का पता लगते ही एन ने एंगेजमेंट तक तोड़ दी। महीनों तक सिम्बियोट्स पर टेस्टिंग करने के बाद ड्रेक की टीम उसे स्टेबल करने में कामयाब हो गई, बट इन्हें अभी तक कोई परफेक्ट मैच नहीं मिला। ड्रेक होमलेस और मजबूर लोगों को फंसाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बना रहा था। यह बात लाइफ फाउंडेशन की साइंटिस्ट डोरा स्कर्ट को बिल्कुल सही नहीं लगी। डोरा एडी के साथ मिलकर ड्रेक का सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। एडी के पास वैसे भी करने के लिए कुछ काम नहीं था, तो उसने सोचा चलो इसी बहाने ड्रेक से बदला लेने का मौका मिल गया। डोरा की सेटिंग से एडी लाइफ फाउंडेशन की सीक्रेट लैब में घुस गया और आसपास पड़ी चीजों के फोटोज लेने लगा। कुछ देर बाद ही एडी की नजर उसकी एक पुरानी खबरी मारिया पर पड़ी। होमलेस होने की वजह से मारिया भी ड्रेक की बातों में आकर इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गई। मारिया को छुड़ाने के चक्कर में उसके अंदर मौजूद वो सिम्बियोट एडी के बॉडी में ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद मारिया ने जगह पर दम तोड़ दिया। इतना सारा हल्ला मचाने की वजह से ड्रेक की सिक्योरिटी टीम एडी के पीछे पड़ गई, बट सिम्बियोट से कनेक्ट होते ही मानो एडी के अंदर सुपर पावर्स आ गए। ये अपनी हाल ही में मिली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो गया। घर पहुंचते ही एडी की हालत लगातार खराब हो रही थी। फिर एडी ने एन से मदद मांगी, जिसका करंट बॉयफ्रेंड डॉक्टर था। एडी का एमआरआई करने के बाद डॉक्टर डैन को 2 चीजें पता चली। पहला कि एडी की बॉडी में एक पैरासाइट घुस आया, और दूसरा कि इस पैरासाइट की वजह से एडी कांस्टेंट हाई पिच या लाउड साउंड को झेल नहीं पाएगा। डोरा की करतूतों का पता चलते ही ड्रेक ने उसे भी सिम्बियोट का चारा बना दिया। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सपेरिमेंट के बाद डोरा और वो सिम्बियोट दोनों मारे गए। मतलब ड्रेक को एडी की बॉडी में घुसा वो सिम्बियोट जल्द से जल्द वापस लाना होगा। ड्रेक के आदमी एडी को लेने उसके अपार्टमेंट में घुस गए, बट उस सिम्बियोट से मिले सुपर पावर्स की मदद से एडी बच के भाग निकला। ये देखकर ड्रेक समझ गया कि एडी ही उनका परफेक्ट मैच है। एडी ने उस सिम्बियोट के साथ मिलकर परफेक्ट सिम्बियोसिस बना लिया। अब तो ड्रेक को किसी भी हालत में एडी को जिंदा पकड़ना था, ताकि वो उसे लैब ले जाकर उस पर रिसर्च शुरू कर सके, बट एडी इनकी पकड़ में नहीं आया। फिर उस सिम्बियोट ने एडी को अपना नाम वेनम बताया। वेनम जैसे ही और भी ढेर सारे सिम्बियोट्स एक कॉमेट पर सवार अर्थ की तरह ही हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में थे, ताकि वहां के रहने वालों को अपना होस्ट बनाकर वो सर्वाइव कर पाए। वेनम ने एडी को ऑफर दिया कि उसके बाकी साथियों के अर्थ पर आने तक वो एडी की बॉडी में रहेगा, बदले में एडी की जान बख्श देगा। एडी भी उसे मिले सुपर पावर से काफी खुश था। वैसे भी एडी के पास जान के अलावा खोने के लिए बचा ही क्या था, लेकिन एडी को अब भी ड्रेक से बदला लेना था। ड्रेक को एक्सपोज करने एडी और वेनम उसके पुराने ऑफिस चले गए। बॉस के डेस्क पर ड्रेक के खिलाफ सबूत रखकर जब एडी नीचे आया, तब ड्रेक की भेजी स्वॉट टीम ने उसे घेर लिया। इसी दौरान डैन ने एन को कॉल करके बताया कि एडी की बॉडी में मौजूद वो पैरासाइट उसे अंदर से खा रहा था। एडी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत थी। एडी को ढूंढते हुए एन बेस ऑफिस पहुंच गई, जहां एडी वेनम का अवतार लिए स्वॉट टीम की खोपड़ियां खा रहा था। ये देखकर एन डर गई, पर फिर भी ये किसी तरह हिम्मत जुटाकर एडी को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। वेनम को भी एन काफी पसंद थी, तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। हॉस्पिटल पहुंचते ही डैन ने बताया कि वो पैरासाइट एडी के इंटरनल ऑर्गन्स खराब कर रहा था। डैन के मुंह से पैरासाइट का नाम सुनते ही वेनम ने उस पर हमला कर दिया। वेनम की 2 बड़ी कमजोरियां थी, हाई पिच्ड साउंड और फायर। एन ने फौरन एमआरआई मशीन चालू करके वेनम को एडी की बॉडी से बाहर निकाल दिया। वेनम हॉस्पिटल के वेंट से होता हुआ इस डॉग में घुस गया।
वेनम की बॉडी से अलग होते ही ड्रेक के आदमियों ने एडी को पकड़ लिया। दूसरी तरफ वो चौथा सिम्बियट जो शिप से आजाद हो गया था, मलेशिया से घूमते घूमते सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया और ड्रेक की बॉडी में घुस गया। इस चौथे सिम्बियट का नाम रायट है। सारे सिम्बियट में समझ लो सबसे खतरनाक योद्धा। ड्रेक और रायट के बीच डील हुई कि वो लाइफ फाउंडेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से सिम्बियट से भरे कॉमेट को अर्थ पर ले आएगा, फिर ये दोनों साथ मिलकर नई दुनिया पर राज करेंगे। ड्रेक और रायट वेनम का पता पूछने एडी को टॉर्चर कर रहे थे। एडी की जान बचाने ना चाहते हुए भी एन ने वेनम को अपनी बॉडी में ले लिया। वेनम के बिना एडी ड्रेक के किसी काम का नहीं था, तो उसके आदमी एडी को मारने बाहर जंगल में ले गए। पर तभी एन और वेनम ने वहां आकर एडी की जान बचा ली और एक ऑकवर्ड किस के बाद वेनम वापस एडी की बॉडी में घुस गया। पहले तो वेनम भी सिम्बियोट को अर्थ पर लाकर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना चाहता था, बट एडी के साथ बॉन्डिंग करने के बाद से ही इसे भी अर्थ और ह्यूमंस पसंद आने लगे। बाकी सिम्बियोट्स के बीच वेनम भी एडी की तरह ही लूजर था। एडी और वेनम की दोस्ती ने दोनों ही लूजर्स को एक नया मकसद दे दिया। वो सब तो ठीक है, बट रायट जैसे सिम्बियोट को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। रायट ने लाइफ फाउंडेशन के सारे साइंटिस्ट को मारकर शिप को लॉन्च कर दिया। एडी और वेनम ने समय रहते शिप में धमाका करके ड्रेक और रायट दोनों को मार दिया। याद है ना, फायर सिम्बियोट्स की दूसरी बड़ी कमजोरी है। देख के लग रहा था कि इस धमाके में वेनम भी मारा गया, बट ना, जल्दी हमें पता चला कि वेनम अब भी एडी की बॉडी में था। ड्रेक की सच्चाई बाहर आते ही एडी को भी उसका करियर वापस मिल गया। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि एडी किसी क्लेटिस कैसिडी नामी सीरियल किलर से इंटरव्यू लेने चला गया। कैसिडी ने एडी को बताया कि उसके जेल से बाहर निकलते ही वो कार्नेज मचा देगा। वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज। एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि कैसिडी उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस बैरिसन के साथ इस अनाथ आश्रम में रह रहा था। यहां रहने वाले सारे बच्चों का कोई ना कोई डार्क पास था। बैरिसन के पास साउंड मैनिपुलेशन या सोनिक स्क्रीम के पावर थे। बैरिसन के पावर्स पर रिसर्च करने साइंटिस्ट उसे कैसिडी से अलग करके जबरदस्ती रेवनक्रॉफ्ट ले गए। रास्ते में बैरिसन ने पुलिस वालों पर हमला करके वैन पलटी कर दी। उसे रोकने की कोशिश में इंस्पेक्टर पैट्रिक ने बैरिसन पर गोली चला दी। बैरिसन ने चिल्लाकर पैट्रिक के कान के पर्दे फाड़ दिए। पैट्रिक को लग रहा था कि उसने बैरिसन को मार दिया, बट ना, बैरिसन जिंदा है। साइंटिस्ट ने उसे स्पेशल प्रिजन में कैद करके रखा था। प्रिजन टाइम में डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से मिलने चले गए। पुलिस अभी तक कैसिडी के एक भी विक्टिम की बॉडी नहीं रिकवर कर पाई। कैसिडी सिर्फ और सिर्फ एडी को अपना इंटरव्यू देना चाहता था। पैट्रिक के मनाने के बाद एडी फिर से एक बार कैसिडी से मिलने चला गया। आखिरी बार ये लोग 1 साल पहले मिले थे। कैसिडी के जेल की दीवारों पर बनी ड्राइंग्स को देखकर वेनम के दिमाग की बत्ती जल गई। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ सिम्बियोट के अंदर शर्लॉक जैसे ऑब्जर्विंग स्किल्स होते हैं, और एक बार किसी होस्ट पर कब्जा कर लिया तो इनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। वेनम ने कैसिडी के विक्टिम्स की बॉडीज ढूंढ निकाले। कैसिडी के ऑलमोस्ट सारे विक्टिम्स की बॉडी रिकवर होते ही एडी ब्रॉक जर्नलिस्ट के बीच मानो सेलिब्रिटी बन गया। ये देखकर कैसिडी काफी गुस्सा था। तभी एन ने एडी को बुरी खबर सुनाई कि जल्द ही वो और डैन शादी करने वाले हैं। बॉडीज रिकवर होते ही अदालत ने कैसिडी को फौरन मौत की सजा सुना दी। मरने से पहले कैसिडी आखिरी बार एडी से मिलना चाहता था। एडी को सामने देखकर कैसिडी उसके खिलाफ अनाप शनाप बातें करने लगा। ये देखकर वेनम को गुस्सा आ गया और उसने कैसिडी पर हमला कर दिया। यहीं कैसिडी ने मौका देखकर एडी को काट लिया और वेनम सिम्बियोट का कुछ हिस्सा इसकी बॉडी में चला गया। एडी अब वेनम की मनमानी से तंग आ चुका था। वेनम भी अब मुर्गियां खा खाकर पक गया था। इसे भी अब ह्यूमंस के सर खाने थे। आई मीन क्रिमिनल ह्यूमंस, मासूम इंसान नहीं। धीरे धीरे इनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वेनम एडी की बॉडी से बाहर निकल गया और ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले गए। कैसिडी के एग्जीक्यूशन के दिन रेड सिम्बियोट ने उसकी जान बचा ली और साथ मिलकर ये दोनों कार्नेज बन गए। कैसिडी और कार्नेज के बीच डील हुई कि पहले कार्नेज बैरिसन को छुड़ाकर कैसिडी की मदद करेगा और बाद में ये दोनों साथ मिलकर एडी और वेनम को निपटा लेंगे। फिर इन्होंने रेवनक्रॉफ्ट पर हमला करके बैरिसन को आजाद कर दिया और अपने पुराने आश्रम जाकर उसे आग लगा दी। पैट्रिक ने एडी को बताया कि कैसिडी जेल से भाग गया और हो सकता है कि वो एडी से बदला लेने यहां आ जाए। पैट्रिक को शक है कि कैसिडी के जेल से भागने के साथ जरूर एडी का कोई कनेक्शन था, क्योंकि कार्नेज रूप धारण करने से पहले कैसिडी आखिरी बार एडी से मिला। डिटेक्टिव पैट्रिक एडी को पूछताछ करने स्टेशन ले गए, पर एडी बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं था। एडी ने फौरन एन को कांटेक्ट करके सारी सिचुएशन बता दी कि झगड़े के बाद वो और वेनम अलग हो गए और इसे एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। वेनम एडी से अलग होकर एकदम मस्त मौला की जिंदगी जी रहा था, बट एन ने उसे ढूंढकर समझाया कि फिलहाल एडी को इसकी जरूरत है। एन के कहने पर वेनम ने एडी को माफ कर दिया और फिर से एडी के साथ जुड़ गया।
कैसिडी और बैरिसन ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे को तोहफे के तौर पर उनके पुराने दुश्मन देने वाले थे। बैरिसन को खुश करने कैसिडी ने पैट्रिक को किडनैप कर लिया और बैरिसन एडी को उठाने चली गई। इसे एडी तो नहीं मिला, बट बैरिसन ने एन को उठा लिया और डैन को बताया कि एडी को इस एड्रेस पर भेज देना। अगर एन जिंदा चाहिए तो एडी को खुद चल के इनकी शादी में आना होगा। एडी और वेनम फौरन एन को बचाने कैथीड्रल चले गए। बैरिसन ने पैट्रिक को फांसी पर लटकाकर अपना बदला पूरा किया। दूसरी तरफ कार्नेज ने भी वेनम की खूब पिटाई की। एडी को और चोट पहुंचाने कार्नेज ने एन को मारने का प्लान बनाया। ये देखकर बैरिसन भी समझ गई कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कार्नेज के सर्वाइवल के लिए वेनम का मरना जरूरी था, क्योंकि टेक्निकली कार्नेज वेनम का बेटा है और अपेरेंटली इनमें से कोई एक ही जिंदा रह पाएगा। वेनम ने एन को बचाकर डैन के हवाले कर दिया। धीरे धीरे कैसिडी कार्नेज पर से कंट्रोल खो रहा था। ये देखकर बैरिसन ने जोर की चीख लगाई। हाई पिच आवाज को सुनकर वेनम और कार्नेज दोनों ही अपने होश से अलग हो गए। बैरिसन की चीख ने पूरी इमारत का ढांचा हिला दिया और वह खुद भी मलबे में गिरकर मर गई। वेनम ने फौरन एडी के साथ मिलकर उसकी जान बचा ली। कार्नेज भी कैसिडी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था, बट फिर वेनम उसको खा गया। बाद में वेनम कैसिडी का भी सर खा गया। फिर हमने देखा कि पैट्रिक जिंदा है और उसकी आंखें ब्लू हो गई, यानी इसकी बॉडी पर भी सिम्बियट ने कब्जा कर लिया। अगर सब ठीक चला तो अगली मूवी में ये टॉक्सिन बनकर दिखेगा। इस इंसिडेंट के बाद एडी और वेनम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स बन गए। पुलिस से बचकर ये दोनों छुट्टियां मनाने बाहर चले आए। यहीं पर वेनम ने एडी को बताया कि सदियों तक जिंदा रहने की वजह से सिम्बियोट के पास इतना नॉलेज है कि एडी का छोटा दिमाग इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर भी एडी को ट्राई करना था। तभी अचानक से ये दोनों टेलीपोर्ट होकर अलग दुनिया में आ गए। टीवी पर जे जोना जेमिसन दुनिया को स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी बता रहे थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और यहाँ होता है वेनम 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।